एसआर से हमारी बहन सुरती चौधरी थी, उसको मिल जाती मुझे कोई दर्द नहीं था। इसलिए मेरी सपोर्ट ना कर करके वो राव दान सिंह के कर रहे थे। हुड्डा साहब एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 5-5 कैंडिडेट बना रखे हैं। हरियाणा में विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है और भिवानी को सबसे बड़ा दर्जा देने का काम किया और उसको लेकर के उस परिवार की जो टिकट काटने का काम किया। मैंने कहा मैं तो यही कहूँगा कि कोई अच्छा काम नहीं। सर छोटूराम परिवार को खत्म करना, एक पीछे भजन लाल के परिवार को खत्म कर दिया, तो मैंने 3 बार खुद छोड़ दिया था। इसलिए लोगों की भी सोच यही थी। अब की बार भी बहादुर सिंह पार्लियामेंट का चुनाव अगर दान सिंह को टिकट मिलेगी तो नहीं लड़ेगा, तो हम 4,20,000 को भी कवर करके लंबा भी जा सकते हैं। मैं ये नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल मेरे साथ स्क्रीन पर आपको राव बहादुर सिंह दिखेंगे। जेजेपी के प्रत्याशी हैं और इनको लेकर बहुत सारी अफवाहें भी बाजार में और बाजार गर्म सबसे ज्यादा राव बहादुर को लेकर है। इन्होंने दावा ठोका है कि 4.25 लाख वोटों से जीतेंगे। इन्होंने अपने ज्योतिषी से पूछ लिया है, लेकिन लोग ये बातें फैला रहे थे कि ये जेजेपी छोड़ रहे हैं, ये चुनाव से पीछे हट रहे हैं। और 2 राव का किस्सा बड़ा है। मैदान में अहिरवाल से 2 राव हैं, बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम हैं। राव साहब, ये अफवाह कहाँ से आती? मैं इसके बारे में तो मैं क्या बताऊं। मेरे ख्याल में तो जब से मैं पार्टी में आया हूं तब से ही लोग ये कह रहे थे कि दान सिंह आएगा तो बहादुर सिंह पे हट जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं। लोगों की सोच कहीं न कहीं मैंने 4 में लोगों को इकट्ठा किया जब मैं इस पार्टी में अपनी पार्टी में नहीं था, बल्कि मुलायम सिंह जी की मैंने टिकट ली और चुनाव नारनौल से लड़ा। लेकिन लोगों को जो मैंने इकट्ठा किया, मेरी अपनी कार्यशैली और जो मैंने काम किए हैं वो मेदड़ में किए। लेकिन लोग आए और उन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ से ना लड़ करके नारनौल चुनाव लड़ें और आप दोनों रहोगे तो फिर ये रामविलास जीत जाएगा। मैं समाज की बातों में आकर के और मैंने चुनाव 2004 में छोड़ने का काम किया। फिर 9 में मेरे को माननीय चौटाला साहब ने टिकट महेंद्र की देने का काम किया। फिर मैंने छोड़ करके मैंने कहा मैं नांगल चौधरी से लड़ूंगा, तो मैंने 3 बार खुद छोड़ दिया था। इसलिए लोगों की भी सोच यही थी। अब की बार भी बहादुर सिंह पार्लियामेंट का चुनाव अगर दान सिंह को टिकट मिलेगी तो नहीं लड़ेगा। लेकिन मैंने पहले ही कह दिया था कि दान सिंह मतलब जब मेरे जैसे आदमी को कहीं न कहीं डैमेज कर सकता है, क्योंकि मैं कांग्रेस में था और मैंने पूरी तरह से मैं इस बात को लेकर के कांग्रेस में था कि मेरे एक बात कहीं न कहीं दिमाग में है कि मैं मामूली से अंतर से 46,000 वोटों से हारा था 2014 में। और मैंने जब भी माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा से की बात की थी मैं चुनाव लड़ूंगा, और पूरी 4 साल से मैंने करीबन मेरे ख्याल में 5 तो प्रोग्राम करवा दिए, लाख लाख 1.5 लाख आदमियों के। और उसको लेकर के जब आखिरी प्रोग्राम आया 14 जनवरी का दादरी में, तो मैंने हुड्डा साहब से कहा कि आप उस प्रोग्राम में चलोगे, तो दान सिंह ने उस प्रोग्राम को कैंसिल करवाने का काम किया। उसी दिन से मैंने धारणा बना ली थी अब चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये सौभाग्य की बात है कि अपनी पुरानी पार्टी में, चौधरी देवीलाल की पार्टी में कहीं न कहीं मैं इस बात से भी छोड़ करके नहीं गया था, कोई दगा दे करके नहीं गया था, क्योंकि इनका आपस में परिवार में कहीं न कहीं मनमुटाव की वजह से बड़ा मैं अपने आप में सोचा कि भाई इनके पास में किसके पास में जाहिर किसके नहीं। लेकिन अब जिस प्रकार से मैं ये कहूँ कि दुष्यंत तो आगे चल रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको लेकर के मुझे दिखाई दे रहा है कि नौजवान आगे प्रदेश में देश में काम करेगा। उसको लेकर के हमने अच्छा, पीछे जब आपकी टिकट को आपको लगा कि टिकट नहीं बन पाएगी, आपने छोड़ दी थी कांग्रेस से। राव साहब, एक राव साहब हैं जिनको कह सकते हैं कि धोखा मिला और एक को मौका भी। तो हुड्डा साहब ये तो नहीं है कि एकदम से इस तरीके से सरपरस्ती कर सकते हैं और सबको ही धोखा देते हैं टिकट के नाम पे। पीछे मैंने आपसे भी आपने कहा था कि कई लोगों को रखते हैं और कईयों पे नहीं, पीठ मैं पे हाथ इसमें रखते हैं कोई उनके। दो राय नहीं। मैं आज भी कह रहा हूँ कि हुड्डा साहब एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 5-5 कैंडिडेट बना रखे हैं। वो मेरे ख्याल में जिस प्रकार से मैं पार्लियामेंट का कैंडिडेट था और दूसरी तरफ से एसआर से हमारी बहन सुरती चौधरी थी, उसको मिल जाती मुझे कोई दर्द नहीं था। इसलिए मेरी सपोर्ट ना कर करके वो राव दान सिंह के कर रहे थे, हमारे को दोनों को एमपी बना दिया। इसी प्रकार से अब भी हर विधानसभा में हुड्डा साहब आज भी 5-5 कैंडिडेट बना रखे हैं और मेरे को भी अभी ये करे अगर बहादुर सिंह आएगा तो हम उसको एमएलए बनाने का काम करेंगे, मंत्री बनाने का काम करेंगे। मैं कहा मैं तो तौबा बोलता हूँ, मेरे को तो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना है। वो चुनाव अभी दुष्यंत जी का मैं धन्यवाद करूंगा, अजय सिंह, डॉक्टर अजय सिंह का, जिन्होंने टिकट दी और बड़े जोर शोर से चुनाव लड़ने का काम।
अच्छा, श्रुति चौधरी की टिकट कट गई और हुड्डा साहब का कहीं ना कहीं किरण चौधरी नाराज हैं कि हुड्डा साहब ने ये काम तमाम कर दिया, उस तरफ से वीरेंद्र सिंह का कर दिया। अब आपको क्या लगता है ये जो टिकट कटी है इससे लोगों में कैसा, और खास करके चौधरी बंसीलाल जो नाम रहा है इस इलाके में भिवानी दादरी में, यहाँ पर उसका असर कितना पड़ेगा, क्योंकि आप भी पुराने राजनीतिक हैं। देखो बात यह है, जिस प्रकार से मैं ये कहूँ, मैं तो एक चंद दिनों का राजनीतिक हूँ, लेकिन इस प्रकार से हुड्डा साहब ने इतने बड़े परिवार का, जिसने हरियाणा प्रदेश में, हरियाणा में विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है और भिवानी को सबसे बड़ा दर्जा देने का काम किया, और उसको लेकर के उस परिवार की जो टिकट काटने का काम किया, मैंने कहा मैं तो यही कहूँगा कि कोई अच्छा काम नहीं किया। टिकट उनको इसी को दिवानी थी, बल्कि क्योंकि इस परिवार को ख़त्म करना, एक चौधरी वीरेंद्र सर छोटूराम परिवार को ख़त्म करना, एक पीछे भजन लाल के परिवार को ख़त्म कर दिया। और आज मैं अपने आप में ये भी कहूँ कि जिस प्रकार से 4 साल से मैंने माननीय भूपेंद्र हुड्डा की जो सेवा की और जो प्रोग्राम करवाए, चाहे वो पानीपत की, अपन राहुल की जो रैली थी, उसमें भी मेरे को यहाँ अपने भिवानी में एक दिन हुड्डा साहब ने कहा कौन कितने कितने आदमी लाओगे, तो सब ने कहा मैं 200 लाऊंगा, 300 लाऊंगा। मेरे को कहने लगे साहब आप कितने लाओगे, मैं कहा 10,000 आदमी भेज देंगे। बोलो फिर सोच के बताओ, मैंने कह दिया ना 10,000 भेज। बोलो 10 कैसे आएंगे, मैं कहा बस तो तुमने मांग ली, मेरे सारे आदमी खाली है, मेरे पास 7700 आदमी तो काम करते हैं, और कि मैं वैसे भी अहमियत रखता हूँ, वो 10 तो भेज दूंगा। फिर मैंने 10 मन ने भेजे और कोई लेके को नहीं कहा। राव साहब, पीछे आपने कहा था कि 4.25 वाला आपका ज्योतिषी आज 4.25 पे ही डटा हुआ है, और जो जीत की बात चल रही थी अब ज्योतिषी ने आंकड़े बदल दिए आपके। भाई जिस प्रकार से मैं एक बात कहता हूँ, बीच में काफी उतार चढ़ाव है, लेकिन आज जो हमारी पार्टी की मीटिंग थी और मेरे साथियों में जो मुझे जोश दिखाई दे रहा था, और मैंने उनको कुछ वैसे भी अपने तौर पे मैंने उनको कुछ अपने शब्द पे मैंने ये भी कह दिया कि अपने सारे नहीं चलेंगे तो पार नहीं पड़ेगी। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे जो पार्टी के जितने भी नेता बैठे थे और जितने भी साथी बैठे थे, वो अगर चाहेंगे तो हम 4,20,000 को भी कवर करके लंबा भी जा सकते हैं। मैं ये आज आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को भी, मैं पंडित तो नहीं हूँ, लेकिन किसी पंडित ने बता रखा, तो मैं बीच में सोच रहा था कि हम कैसे जीतेंगे, लेकिन आज जो माहौल देख करके मैं कह सकता हूँ हम जीतेंगे। चलिए, तो कल नॉमिनेशन ऐतिहासिक होने वाला, रिकॉर्ड टूटेंगे। अब तो मैं तो घर 5 आदमी ले जाकर के भर रहा था, लेकिन अब पार्टी के हमारे जितने भी नेता है उनमें कहीं न कहीं जोश है, तो चलो जैसे करेंगे वो करेंगे। बाकी तो 5 तारीख की रैली करेंगे दादरी में और अपना जोश दिखाने का काम। जी, तो फिलहाल ये थे राव बहादुर सिंह, और आने वाले वक्त में 4.25 लाख वोटों से जीतने का दावा ठोक रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करें, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।